जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आज का यह अध्याय आपके जीवन को आरोग्य से भरने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के उस महाफल की जिसे आयुर्वेद में अमृत फल की संज्ञा दी गई है। वह है तरबूज, वाटरमेलन। यह केवल एक फल नहीं, बल्कि साक्षात जल और ऊर्जा का भंडार है। मित्रों, वीडियो की गहराई में उतरने से पहले जो भी बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं, वे कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली और जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। आपकी एक हाजिरी बालाजी महाराज की कृपा का द्वार खोल सकती है। यदि आपको हमारी यह प्राचीन और प्रामाणिक आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना और अपनों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तरबूज के भीतर 92% से अधिक शुद्ध जल होता है, जो तपती गर्मी में आपके शरीर के भीतर की अग्नि को शांत करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, ए, B6, पोटेशियम और सबसे महत्वपूर्ण तत्व लाइकोपीन आपके शरीर को बुढ़ापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। ये लाइकोपीन न केवल तरबूज को लाल रंग देता है, बल्कि आपकी धमनियों को भी लचीला बनाए रखता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा 40% तक कम हो जाता है। तरबूज का सेवन आपके रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारता है और आयरन की कमी को दूर करता है, जिससे चेहरे पर एक दिव्य ओज और लाली आती है। तरबूज के बीज और छिलकों का गुप्त रहस्य। मित्रों, सबसे पहले हम उस हिस्से की बात करेंगे जिसे आप कचरा समझकर फेंक देते हैं। वह है तरबूज के बीज। जामुन की गुठली की तरह ही तरबूज के बीज भी अनंत शक्तियों का केंद्र हैं। इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन का ऐसा संगम है जो पुरुषों की शारीरिक दुर्बलता, नसों की कमजोरी और अंदरूनी शिथिलता को जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप इन बीजों को सुखाकर हल्का भूनकर इनका सेवन करते हैं, तो यह आपकी बुद्धि को कुशाग्र करता है और शरीर में फौलादी ताकत भर देता है। इसके अलावा तरबूज का वह सफेद हिस्सा, राइंड, जो लाल गुदे और हरे छिलके के बीच होता है, वह सिट्रुलाइन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह सिट्रुलिन शरीर में जाकर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे नेचुरल पावर बढ़ती है। और वर्कआउट करने वाले युवाओं के लिए यह किसी भी महंगे सप्लीमेंट से 1000 गुना बेहतर और शुद्ध है। यह गुर्दे, किडनी के भीतर जमा हुए यूरिक एसिड और पत्थरी के छोटे छोटे कणों को गलाकर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। आयुर्वेद के कड़े नियम और सावधानी का महाअध्याय। परंतु मित्रों, ध्यान रहे, आयुर्वेद कहता है कि जो वस्तु जितनी गुणकारी होती है, उसके सेवन के नियम उतने ही कठोर होते हैं। सबसे पहली और महासावधानी, तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पीना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तरबूज स्वयं एक शीतल जल है। जब आप इसके ऊपर से साधारण या ठंडा पानी पीते हैं, तो यह आपके पेट में जाकर अजीर्ण पैदा करता है। इससे हैजा, कॉलेरा, खूनी दस्त और पेट में ऐसी मरोड़ उठ सकती है कि आपको अस्पताल जाना पड़ जाए। तरबूज खाने के कम से कम 1.5 घंटे तक पानी का त्याग करें। दूसरी बड़ी सावधानी इसके समय को लेकर है। तरबूज की तासीर अत्यंत शीतल, ठंडी होती है। इसे सूर्यास्त के बाद या रात में खाना अपने हाथों से अपनी सेहत बिगाड़ना है। रात में तरबूज खाने से शरीर में कफ और वात का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे फेफड़ों में जकड़न, भयंकर सर्दी जुकाम, साइनस और जोड़ों का दर्द उभर आता है। इसके अलावा रात में तरबूज खाने से बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिससे आपकी नींद बाधित होती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। तरबूज खाने का सबसे उत्तम समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच का है, जब सूर्य की गर्मी चरम पर होती है और शरीर को शीतलता की आवश्यकता होती है। विरुद्ध आहार और बाजार की धोखाधड़ी से बचाव। मित्रों, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का बहुत महत्व है। तरबूज के साथ कभी भी दूध, दही, छाछ या खट्टी चीजों का मेल न करें। यदि आपने तरबूज खाकर ऊपर से दूध पी लिया, तो यह आपके शरीर में विरुद्ध प्रतिक्रिया करेगा, जिससे सफेद दाग, विटिलिगो और भयंकर एलर्जी जैसी चर्म बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही तरबूज पर कभी भी साधारण नमक, सफेद नमक छिड़क कर न खाएं। सफेद नमक पानी को सोखता है, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ता है। हमेशा काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें, क्योंकि काला नमक तरबूज के गुणों को सक्रिय कर देता है और गैस व बदहजमी को तुरंत खत्म करता है। बाजार से तरबूज खरीदते समय एक विशेष मंत्र याद रखें। पीला धब्बा है असली की पहचान। जिस तरबूज के नीचे की तरफ गहरा पीला या नारंगी रंग का धब्बा, फील्ड स्पॉट हो, वही तरबूज प्राकृतिक रूप से बेल पर पककर तैयार हुआ है।
यदि तरबूज पूरी तरह से हरा और चमकदार है तो संभव है कि उसे रसायनों और इंजेक्शन से पकाया गया हो। इंजेक्शन वाले तरबूज के बीच में अक्सर एक बड़ी दरार या छेद होता है जो सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसा तरबूज खाने से पेट में जलन और विषाक्तता पॉइजनिंग हो सकती है। विभिन्न रोगों में तरबूज का दिव्य प्रयोग। मित्रों, अब बात करते हैं रोगों के उपचार की। यदि किसी को उच्च रक्तचाप हाई बीपी है तो तरबूज का सेवन उसकी धमनियों को शांत करता है। मोटापा घटाने के शौकीन लोग तरबूज को भोजन के स्थान पर स्नैक्स के रूप में लें। इसका फाइबर पेट को भरा रखेगा और कैलोरी न के बराबर देगा। डायबिटीज के रोगियों के लिए सलाह है कि वे दिन भर में मात्र 100 ग्राम तरबूज खाएं और वह भी बिना नमक के, ताकि उनका ब्लड शुगर स्थिर रहे। आंखों की रोशनी के लिए इसमें मौजूद विटामिन ए किसी दिव्य ज्योति से कम नहीं है, जो बुढ़ापे तक आपकी दृष्टि को धुंधला नहीं होने देता। त्वचा के लिए तो तरबूज एक वरदान है। इसके रस को रुई की मदद से चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और सनबर्न पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और चेहरा चंद्रमा की भांति चमकने लगता है। अंत में याद रखें कि प्रकृति ने हमें यह फल गर्मी से लड़ने के लिए दिया है, इसका सम्मान करें। भगवान की बनाई इस अनमोल देन का सही तरीके से लाभ उठाएं और सदा निरोगी रहें। मित्रों, इस महाअध्याय को और भी गहराई में ले जाते हुए अब हम तरबूज के उन अति गोपनीय और आध्यात्मिक पक्षों की चर्चा करेंगे जिनका वर्णन प्राचीन आयुर्वेदिक संहिताओं में मिलता है। यह जानकारी आपके जीवन के स्वास्थ्य मार्ग को पूरी तरह बदल देगी। तरबूज का चतुर्थ अध्याय, पित्त दोष और मानसिक शांति। जय सीताराम। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर वात, पित्त और कफ के संतुलन पर टिका है। गर्मी के मौसम में शरीर में पित्त, पिटा यानी गर्मी की अधिकता हो जाती है, जिससे व्यक्ति को अधिक क्रोध आना, चिड़चिड़ापन, हाथों पैरों में जलन और एसिडिटी की समस्या होती है। तरबूज साक्षात पित्त शामक है। इसका सेवन आपके मस्तिष्क को शीतल करता है और क्रोध को शांत करने में मदद करता है। यदि किसी को रात में गर्मी के कारण नींद नहीं आती या बेचैनी रहती है तो उसे दोपहर में तरबूज का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह नसों को शांति प्रदान करता है, जिससे तनाव, स्ट्रेस का स्तर स्वतः ही कम होने लगता है। पंचम अध्याय, गर्भाशय और स्त्री स्वास्थ्य के लिए वरदान। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि तरबूज स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। आयुर्वेद में तरबूज को रक्त शोधक माना गया है। जिन माताओं बहनों को गर्मी के कारण मासिक धर्म में अधिक कष्ट होता है या शरीर में भारीपन महसूस होता है, उनके लिए तरबूज का रस एक प्राकृतिक औषधि है। यह शरीर की अंदरूनी गंदगी को साफ करता है और हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद करता है। इसमें मौजूद फोलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, बशर्ते इसका सेवन सीमित मात्रा में और ताजे फल के रूप में किया जाए। षष्ठ अध्याय, तरबूज और योग का अद्भुत संबंध। मित्रों, जो लोग योग और प्राणायाम करते हैं उनके लिए तरबूज एक सुपरफूड है। योग अभ्यास के बाद शरीर में जो सूक्ष्म गर्मी पैदा होती है उसे संतुलित करने के लिए तरबूज का रस अमृत तुल्य है। यह मांसपेशियों की रिकवरी को तेज करता है और शरीर के चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाता है। ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या के दौरान कंदमूल और जल प्रधान फलों का सेवन करते थे, ताकि उनका शरीर घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठने के बाद भी हाइड्रेटेड और ऊर्जावान रहे। सप्तम अध्याय, तरबूज के छिलके का तांत्रिक और औषधीय उपयोग। मित्रों, अब बात करते हैं तरबूज के उस हरे छिलके की जिसे हम फेंक देते हैं। इस छिलके के बाहरी सख्त हिस्से को हटाकर इसके अंदर के सफेद भाग की सब्जी बनाकर खाने से पुरानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जड़ से मिट जाती है। इसमें फाइबर की मात्रा लाल भाग से भी कहीं अधिक होती है। इसके अलावा आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में तरबूज के छिलके के रस को त्वचा के रोगों, एक्जिमा पर लगाने का सुझाव दिया गया है। यदि आपके पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है तो तरबूज के छिलके को पैरों के तलवों पर रगदड़ने से तुरंत शांति मिलती है और शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है। अष्टम अध्याय, महासावधानी और अंतिम चेतावनी। मित्रों, यहां एक और गुप्त बात जान लीजिए। तरबूज को कभी भी फ्रिज में बहुत अधिक ठंडा करके नहीं खाना चाहिए। प्रकृति ने इसे गर्मी में पैदा किया है ताकि यह आपके शरीर के तापमान को संतुलित करे, लेकिन जब आप इसे बर्फ जैसा ठंडा करके खाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉक देता है। इससे कफ दोष इतना विकृत हो सकता है कि आपको तुरंत गले में इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है।
हमेशा तरबूज को सामान्य तापमान पर या घड़े के पानी में रखकर ठंडा करके ही खाएं। साथ ही मित्रों, यदि आपको सांस फूलने की बीमारी या अस्थमा है तो बादलों वाले दिन या बारिश के मौसम में तरबूज का सेवन वर्जित है। ऐसे समय में तरबूज का जल तत्व आपके फेफड़ों में भारीपन पैदा कर सकता है। हमेशा याद रखें, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक है। तरबूज को आनंद के साथ खाएं, लेकिन मर्यादा में रहकर। उपसंहार, आध्यात्मिक संदेश मित्रों, यह शरीर भगवान का मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। तरबूज जैसा फल हमें यह सिखाता है कि ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल और रसदार होना ही मानवता है। आशा है कि तरबूज पर यह महाअध्याय आपकी आंखें खोल देगा और आप आज से ही इसे सही तरीके से खाना शुरू करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। यदि यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे एक परोपकार समझकर अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करें और जय सीताराम लिखें।